ये दुआ है कि उम्र तेरी दाराज करे, तेरा रुतबा हो जन्नत के सितारों की तरह, तू इतना चमके कि किस्मत भी तुझ पर नाज करे, तू इतना चमके कि किस्मत भी तुझ पर नाज करे। बोलिए गोपाल कांडा की, तारकेश्वर धाम की। भाई गोपाल कांडा जी। बेटा हेलो हेलो। संत महात्माओं, गुरुओं, डेरों की भूमि सिरसा, इस सिरसा शहर में वार्ड नंबर 11 और शांति नगर के मेरे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताएं, बहनें, सभी को मेरा सादर प्रणाम, सभी को मेरी राम राम और छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार। और मेरे साथ मंच पर भाई सुरेंद्र ग्रोवर जी जिन्होंने ये प्रोग्राम किया, महेंद्र सेठी जी, ताराचंद जी सेठी, भाई जीवन इंसा, कुलदीप सिंह जी, भाई विजय सेठी, भाई राकेश अरोड़ा जी, सतपाल प्रेमी जी, हरपाल जी, प्यारेलाल जी, बलवंत सोनी जी, भाई पप्पू रांझा, संदीप जी, सतपाल जी, महेंद्र अरोड़ा जी, महेश अरोड़ा जी, बलवंत तनेजा जी, रोहित बंसल जी, प्रधान सियाराम, रामलीला ट्रस्ट और समस्त शक्ति नगर के, शांति नगर के मेरे साथी निवासी। और आज सबसे बड़ी बात के शांति नगर में भाई सुमित मोंगा जी अपने बहुत साथियों के साथ, सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर भाई गोपाल कांडा के साथ हरियाणा लोक हित पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं बहुत दिल से इनका सम्मान करता हूं और इस बात का भरोसा भी दिलाता हूं कि कोई भी काम, क्योंकि मैं सिर्फ समाज सेवा करता हूं और हरियाणा लोक हित पार्टी का मतलब है कि जन जन का सम्मान करेंगे, लोक हित में काम करेंगे। तो आज से मेरे साथ मेरे भाई सुमित मोंगा जी भी लोक हित में काम करेंगे और सभी साथी मिलकर रही बस। मैं जिस भी गांव में जाता हूं तो बच्चे सबसे ज्यादा बोलते हैं, कहते हैं ना कि बच्चों के मुंह से भगवान बोलता है, तो सबसे ज्यादा नारे लगाते हैं मेरे कि गोपाल कांडा जिंदाबाद। ये 2009 में मैं जब गांव में गया, जब ये पोजीशन थी, जब बहुत भारी जीत हुई और अब की बार फिर वही माहौल है। गांव पूरे एक तरफा है और छोटे छोटे बच्चों से लेके माँ बहनें, इतना आशीर्वाद है क्योंकि उनको पता है कि मुझे लोक हित में काम करना है और समाज सेवा करनी है। मेरी निगाह में राजनीति का मतलब सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। राजनीति में लोग आते होंगे पैसे कमाने या कुछ करने, पर मेरे को बहुत गुरुओं का, संतों का आशीर्वाद है। मुझे आपसे सिर्फ और सिर्फ प्यार और आशीर्वाद चाहिए। और रही बात काम की, अभी मुझे भाई सुरेंद्र ग्रोवर जी कह रहे थे जी बहुत काम हुए हैं, पर 2-3 हमारी गलियां कच्ची रह गई। एक हम चाहते हैं कि इस शांति नगर में पार्क बने। मैंने कहा जी जगह आप दे देना, गलियां तो पक्की हो ही जाएंगी, जो भी रहेगी, जो काम है, पर आप पार्क की जगह दे देना, बहुत सुंदर पार्क मैं बनवा दूंगा यहाँ पे। शाम को बच्चों के खेलने के लिए, माँ बहनों के लिए इतनी बड़ी कॉलोनी में पार्क होना चाहिए। और रही बात, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दूं पहले आपको और बात करने से। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि इस शहर में कोई मेडिकल कॉलेज बने। मेरे पास कल ही चंडीगढ़ से फोन आया, बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज के नाम से, जो मैंने पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी से मंजूर करवाया था, जगह अलॉट करवाई थी और सब काम हो गए थे। करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से वो पैसे मंजूर होके, टेंडर मंजूर हो गया, नेट पे आप चेक कर सकते हैं। अब उसकी हरी झंडी है, कभी भी हमारा मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो सकता है और कभी भी शुरू कर सकते हैं। और इस आचार संहिता के कारण हमारे बहुत से काम रुके। और मैं ज्यादा बात तो नहीं कहता, पर एक बात जरूर कहूंगा
कि जो और वोट मांगने आ रहे हैं उनसे पूछना कि आपके परिवार के पास 25 साल तक सिरसा का राज था, आपकी फैमिली ने 20-25 साल राज किया। क्या मुझे एक भी काम बता सकते हैं, सिंगल एक भी गली बता सकते हैं, एक भी काम बता सकते हैं जो उन्होंने किया? एक भी काम कोई बता दो कि ये काम उन्होंने किया। सिरसा में बिना जात पात के, बिना भेदभाव के अगर कोई इंसान राजनीति करता है तो वो आपका भाई है, जो राजनीति नहीं समाज सेवा करता है। इसका उदाहरण देता हूं बहुत बड़ा आपको। मैं 2009 में बनते ही मैंने कहा मेरे शहर में विश्वकर्मा चौक में 1 एकड़ जगह खाली पड़ी है, मेरे को मेरे दोनों समाज के लिए, अरोड़वंश समाज के लिए और अग्रवाल समाज के लिए ये जगह चाहिए, क्योंकि दोनों बड़े समाज हैं और उनके पास धर्मशाला के लिए जगह नहीं है इस शहर में। मुख्यमंत्री जी बोलने लगे कि आप अपने समाज की बात करो, अग्रवाल समाज की। मैंने कहा जगह तो मुझे दोनों समाज के लिए ही चाहिए। तो बोले बहुत कीमती जगह है। मैंने कहा ये कितनी भी कीमती हो, कैबिनेट में बैठ के इस दोनों धर्मशाला के लिए मैंने कानून बनाया कि पूरे हरियाणा में किसी भी समाज को अगर धर्मशाला के लिए जगह चाहिए तो सर्कल रेट का 10% लगेगा। ये कानून दोनों समाज की धर्मशालाओं के लिए बना, पूरे हरियाणा के लिए। उसके बावजूद भी 10% में भी दोनों की कीमत 50-10 लाख रुपए के करीब थी। तो वो कहने लगे कि ये पैसे कौन देंगे? मैंने कहा आप जगह दो दोनों समाज को, मैं दूंगा। मैंने मेरी जेब से देके दोनों समाज की रजिस्ट्री करवा के दी। आज इतनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बन रही हैं परशुराम चौक में, जो सभी पूरे सर्व समाज के काम आएगी, क्योंकि मैं कभी जात पात की राजनीति करता नहीं हूं। मेरे लिए सब बराबर हैं। सिरसा का विकास, सिरसा का काम, सिरसा तरक्की करे, मेरी यही सोच है। और मैं चाहता हूं कि सिरसा में शांति रहे। देखो बाकी आप, मैं कुछ बोलता नहीं, सबकी सोच आप सबको मालूम है कि क्या आपके शहर में 10 से 15 साल पहले था और जब भी मुझे मौका मिला तो आज शहर में क्या है। इस बार सिरसा में सरकार से कमेटी के अंदर 300 करोड़ रुपया आया, 300 करोड़। और पूरे 50, 60, 70 सालों में भी सिरसा में इतना पैसा नहीं आया जितना मैं 5 साल में आपके शहर में लेके आया। क्या आज से पहले कोई रहे नहीं? 2014 में मेरे सामने सेतिया जी की मिसिज बहन सुनीता सेतिया जी खड़ी थी। अब मेरे सामने वो भी खड़ी थी और सरकार आई बीजेपी की, और वो खुद बीजेपी से थी, पर उन्होंने 5 साल क्या किया? काम नहीं करवाया, सरकार के खिलाफ ही दरी बिछा के रखी। सोच ऐसी है लड़ाई झगड़े की। सरकार से काम करवाते, आपकी सरकार थी 5 साल, पर काम नहीं किया, क्योंकि काम तो करना नहीं है, सरकार अपनी हो या ना हो। पर मुझे सरकार मेरी हो या ना हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ सिरसा के काम करने हैं, समाज की सेवा करनी है। और अब हरियाणा में नहीं, देश में आपकी सरकार है, ये समझ लो। और हरियाणा में इस गठबंधन की सरकार जो अभी हमने बनाया, इंडियन नेशनल लोकदल, बीएसपी और हरियाणा लोकहित पार्टी, मैं आज तक मंच से जो बोला हूं, भगवान ने मेरी वो बात सुनी है। एक बात सिरसा वालों को और बता दूं कि अब की बार सिरसा की सरकार होगी हरियाणा में, ये बात ध्यान रखना, सिरसा की सरकार होगी। विकास के तमाम जो अधूरे काम भी हैं वो सारे के सारे होंगे, और बहुत से कामों के टेंडर हो चुके हैं, पैसे आए पड़े हैं। और इतना इस वार्ड से मान सम्मान और प्यार जो मुझे आपने दिया है, मैं सदैव सदैव इसका आभारी हूं। और आप मुझे ये 5 तारीख को शिफ्ट के निशान पर मोहर लगाकर हरियाणा लोकहित पार्टी को, अपने भाई को, अपने बेटे गोपाल को आप ज्यादा से ज्यादा वोट दें, ताकि ये जो विकास का पहिया जो घूम रहा है ये और भी तेज गति से घूमे और सिरसा का विकास हो। और सिरसा में सबसे बड़ी चीज, और जो मुझे अगले 5 साल में करना है सिरसा के लिए, वो बात मेरी सुनो बहुत ध्यान से। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो सिरसा में है, क्योंकि सिरसा दिल्ली, चंडीगढ़ और राजधानी से बहुत दूर है, एकदम बिल्कुल लास्ट कोने में हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है। यहां जब तक बड़ी इंडस्ट्रियां नहीं होंगी, बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, जब तक यहां बेरोजगारी मिटेगी नहीं, क्योंकि एक आदमी यहां बेरोजगारी नहीं मिटा सकता। अब की बार सरकार से यही मेरा काम रहेगा कि यहां SEZ लगे,
यहाँ बद्दी की तर्ज पर इंडस्ट्री लगे, ताकि जिसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, उसकी रिबेट हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगे, हजारों मेरे नौजवान साथियों को, बहनों को, युवाओं को काम मिले। ये काम मुझे अपनी बार सिरसा के लिए करना है और आशीर्वाद आपने मुझे देना है, ताकि बेरोजगारी खत्म होगी तो जो मेरे युवा साथी हैं उनका ध्यान कन्वर्ट होगा, क्योंकि नशे की तरफ बहुत ज्यादा युवा बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, वो खाली हैं पूरा दिन। तो उनको रोजगार मिलेगा तो उनकी लाइफ बनेगी। और एक स्किल सेंटर के नाम से एक ऐसा कॉलेज बनाएंगे जिस मेरे भाई को, जिस बहन को हिंदुस्तान में कहीं और आउट ऑफ इंडिया कहीं भी काम करना है, जॉब करना है, उस तरह की उसमें ट्रेनिंग होगी, उस तरह की उसमें क्लासेज होंगी, चाहे वो दिल्ली काम करना चाहे, बॉम्बे करना चाहे, आउट ऑफ इंडिया करना चाहे। तो सभी युवाओं को वो कॉलेज मैं खुद बनाऊंगा मेरी तरफ से इस सिरसा में, ताकि युवाओं को वो शिक्षा मिले और उनको रोजगार मिले, क्योंकि हर बच्चा सरकारी जॉब नहीं पा सकता। इसीलिए मैं ऐसा काम करूंगा कि ताकि प्राइवेट कंपनियों में सभी मेरे साथियों को, बहनों को, युवाओं को जॉब मिले। पर आप अपना आशीर्वाद रखना, ताकि अगले 5 वर्ष में सिरसा से ये बेरोजगारी खत्म हो जाए। और सभी का बहुत बहुत आभार, और सभी ने जो मुझे दिया इतना प्यार, तो सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।